Hello everyone, welcome to Computer Science Knowledge. सो गाइस, इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने एरे से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। साथ ही हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था जो कि एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। आज की इस वीडियो में हम स्टेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेक से रिलेटेड सभी टॉपिक्स सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर या डिस्कस करेंगे। कि बेसिकली स्टेक होता क्या है, स्टेक के टाइप्स क्या क्या होते हैं, स्टेक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू स्टेक को और इजीली समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, किस किस टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे फर्स्ट इज आर व्हाट इज स्टेक, देन सेकंड इज रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ स्टेक, थर्ड इज स्टेक रिप्रेजेंटेशन, then fourth is type of stake, that is implicit stake and explicit stakes. Then seventh is stake as an ADT operations. Eighth, application of stake in data structure. And at last we'll discuss some important questions related to stakes which are often asked in the exam or interview. So let's start. So our first topic is what is stake. So basically stake is a data structure, or we can say that stake is a linear data structure in which elements or data are added or removed, or in terms of computer science we can say that data are inserted or deleted. So basically stake में क्या होता है, stake में हम किसी भी element या किसी भी data को insert करते हैं और साथ ही उसे delete करते हैं, और जिस भी साइड से हम किसी भी डेटा को स्टेक में इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं उसे हम उस साइड को हम साइड टॉप कहते हैं। मीन्स उस स्टेक के साइड को हम साइड टॉप कहते हैं। जिस भी साइड से कोई भी डेटा इंसर्ट हो रहा है या कोई भी डेटा हम डिलीट कर रहे हैं तो उस साइड को हम साइड टॉप कहते हैं, स्टेक का साइड टॉप कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि जब भी हम स्टेक में कोई वैल्यू या डेटा इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो हम उसे एक कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। हम ऐसे किसी भी वे में या किसी के थ्रू हम डेटा इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है जिसके थ्रू हम स्टेक के अंदर डेटा को इंसर्ट या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लीफो कॉन्सेप्ट कहते हैं। लीफो LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बेसिकली ये लीफो कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो लीफो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी चीज़ लास्ट में रखी जाएगी या जो भी चीज़ लास्ट में इंसर्ट की जाएगी, जो भी वैल्यू जो भी डेटा है वो जो लास्ट में इंसर्ट किया गया है वही सबसे पहले डिलीट होगा। अगर हमने स्टेक में 5 वैल्यू को इंसर्ट किया, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 3 एंड वैल्यू नंबर 4 एंड वैल्यू नंबर 5, तो हम सबसे पहले, और अब हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम वैल्यू नंबर 5 जो कि सबसे लास्ट में इंसर्ट की गई है, हम सबसे पहले उसी वैल्यू को ही डिलीट कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम वैल्यू नंबर डायरेक्टली हम वैल्यू नंबर 3 को डिलीट करें तो ये स्टेक में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अगर हमें 3rd वैल्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वैल्यू नंबर 5 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर 4th वैल्यू को डिलीट करना पड़ेगा एंड देन हम 3rd वैल्यू को डिलीट करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है लीफो का। लीफो यही बोलता है कि जो वैल्यू लास्ट में इंसर्ट की गई है या लास्ट में ऐड की गई है, हमें सबसे पहले उसी वैल्यू को डिलीट करनी है या फिर स्टेक से रिमूव करनी है। अब लीफो को हम एक और सिंपल या डे टू डे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे भी जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं, जनरली सभी पार्टीज़ में जाते हैं, तो जब भी डिनर टाइम होता है हम डिनर एरिया में जाते हैं तो जो प्लेट्स की अरेंजमेंट रहती है, तो जब भी कोई डिनर करने आ रहा है जो भी पर्सन, वो सबसे पहले जो सबसे टॉप में प्लेट रखी रहती है वो उसी प्लेट को लेता है या फिर हम कह सकते हैं कि आउट करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वो कोई सा भी प्लेट बीच से ले ले, क्योंकि अगर वो कोई भी प्लेट बीच से लेगा तो वो सारे जो प्लेट्स की अरेंजमेंट्स है वो
गिर जाएंगी या खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए जो भी पर्सन होता है वो सबसे टॉप वाली जो प्लेट होती है वो उसको लेता है और उसमें डिनर करना शुरू करता है। तो जो भी प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई वो उसे लिया, देन जो सेकंड पर्सन आएगा फिर वो जो नेक्स्ट लास्ट वाली प्लेट थी वो उसको लेगा। इसी तरह वो पर्सन आते जाएंगे और जो सबसे टॉप टॉप में जो प्लेट्स रखी रहेगी वो पर्सन आके उसी प्लेट्स को लेगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो कि लास्ट में चीज रखी थी उसको हमने फर्स्ट आउट कर दी। तो इसीलिए जो एलिमेंट हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे स्टेक के अंदर, हम उसी वैल्यू को या उसी डेटा को हम सबसे फर्स्ट में डिलीट या रिमूव करेंगे स्टेक से। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफो। सो हम स्क्रीन पे भी डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ प्लेट्स के अरेंजमेंट हैं, कुछ बुक्स के भी अरेंजमेंट हैं, कॉइन्स के अरेंजमेंट हैं। तो ये सब स्टेक के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ स्टेक। बेसिकली स्टेक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है या स्टेक के कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पहले में डिस्कस भी किया कि जो बुक्स की अरेंजमेंट हैं या पार्टीज़ में प्लेट्स की अरेंजमेंट हैं, कॉइन्स की अरेंजमेंट हैं, तो ये सब क्या है, ये सब स्टेक्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं कि स्टेक्स बेसिकली स्टेक का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो और फिर हम शिपमेंट इन कार्गो है, फिर प्लेट्स ऑन अ ट्रे है, जो जो भी ट्रे की प्ले अरेंजमेंट्स रहती हैं या प्लेट्स की जो अरेंजमेंट्स रहती हैं वो भी एक सीक्वेंस में की रहती हैं, इसीलिए हम इसको स्टेक का एक एग्जांपल ले सकते हैं या एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। फिर स्टेक ऑफ अ कॉइन्स, जो कॉइन्स की अरेंजमेंट हैं, स्टेक ऑफ अ ड्रॉवर्स। तो ये सब सारे जो हैं ये सब एप्लीकेशंस हैं, किसके, स्टेक्स के एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, जैसा कि डायग्राम में स्लाइड में देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये भी एक सीक्वेंस में अरेंज है, जो कि स्टेक भी यही बोलता है कि जो एलिमेंट्स रहते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी जो डायग्राम्स दी गई हैं यहाँ भी ये एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, और सबसे पहले हम उसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं जो कि सबसे लास्ट में हम इंसर्ट करते हैं, जो कि एक लीफो का कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट इज आर स्टेक रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली यहाँ देखते हैं कि हम स्टेक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसके थ्रू हम स्टेक की जितनी भी वर्किंग होती है हम उसको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी दिखा हुआ है कि जब भी हम कोई एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं या फिर हम जब भी किसी एलिमेंट को स्टेक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को पुश कहते हैं या उसको पुश ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि स्क्रीन पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसर्ट किया जा रहा है डेटा को या एलिमेंट को, तो जैसे ही इंसर्ट हो रहा है वहाँ पे एक पुश है कि हम डेटा को पुश कर रहे हैं, किसके अंदर, स्टेक के अंदर हम पुश कर रहे हैं। तो इसे हम पुश कहते हैं, मीन्स जब भी हम किसी डेटा को इंसर्ट करेंगे स्टेक के अंदर सो दैट इज नोन एज पुश, और जब भी हम किसी डेटा को स्टेक से बाहर निकालेंगे या आउट करेंगे तो हम उसको पॉप बोलते हैं। मीन्स व्हेन डेटा इज इंसर्टेड इनटू द स्टेक इट इज नोन एज पुश, and when data is deleted from the state it is known as pop. So this is push and pop concept कि push में हम डेटा को insert करते हैं और pop में हम डेटा को delete करते हैं, as हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। Now next is our types of stake. So basically stakes is divided into two part, that is implicit stake and explicit stake. So basically first अब हम implicit और explicit states के बारे में briefly discuss करते हैं। So first is our implicit stake. So implicit stake is means कि हम कुछ built in functions होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो कि पहले से सिस्टम के अंदर इनबिल्ट रहते हैं। जब भी कोई प्रोग्रामर या कोई भी डेवलपर कंप्यूटर को डेवलप करता है तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ऐसे एड्रेसेस होते हैं, कुछ ऐसे लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट कर दी जाती है। तो यही जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इन्हीं को हम इम्प्लिसिट स्टेक बोलते हैं। इम्प्लिसिट स्टेक मीन्स कि ये पहले से ही सिस्टम के अंदर इनबिल्ट रहती हैं, इसमें कोई भी यूजर अपने से चेंजेस नहीं कर सकता।
ओके, एंड देन इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोग्राम डेवलपर, इसे कोई भी प्रोग्रामर कोई चेंज नहीं कर सकता. सो दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट स्टेक. मीन्स पहले से जो चीज बिल्ड रहेंगी सिस्टम में, हम उसे इम्प्लिसिट स्टेक बोल सकते हैं या बोलते हैं. Now next coming to its second part, that is explicit stake. So explicit stake means कि इम्प्लिसिट में क्या था कि वो सिस्टम में पहले से ही इनबिल्ट रहती, उसमें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते. बट जो एक्सप्लिसिट स्टेट रहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें यूजर या प्रोग्रामर, इसे यूजर और प्रोग्रामर इम्प्लीमेंट करते हैं. इसमें पहले से सिस्टम में इनबिल्ट नहीं होती हैं ये चीज़, इसे यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के, अपनी नेसेसिटी के हिसाब से वो उसे इम्प्लीमेंट करता है. तो इम्प्लिसिट पहले से इनबिल्ट रहती है सिस्टम में, बट एक्सप्लिसिट में ऐसा नहीं होता है. यूज़र उसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं. और कैसे डिफाइन करते हैं, इनके लिए फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रॉपर एल्गोरिथम होते हैं, प्रॉपर सिंटैक्स होते हैं. तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक्सप्लिसिट स्टेक को क्रिएट किया जाता है या फिर डेवलप किया जाता है. नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्सप्लिसिट स्टेक का. सो फर्स्ट इज पुश एंड पॉप, जो कि मैंने आप बताया भी कि पुश मतलब इंसर्शन ऑफ डेटा टू द स्टेक, इनटू द स्टेक, एंड पॉप मींस डिलीशन ऑफ data or element from the stake. So this is push and pop is the operation of explicit stake. Then conversion of an expression from infix to prefix. अगर हमें किसी भी infix को prefix में convert करना होता है तो फिर हम उस explicit stake का use करते हैं. Then non-recursive version of recursive algorithm and non-recursive tree transversal algorithm. So these are the few example of explicit stakes. Now moving to the next point, that is stake operations, or we can say stake as an ADT. So in this first is our push operation, of we can say push function. So pushing means मैंने आपको बताया कि जब भी push कब होता है, जब भी हम stake में किसी वैल्यू को insert करते हैं तो हम उसको push बोलते हैं कि हमने वैल्यू को या डेटा को पुश कर दिया, किसमें, स्टेक के अंदर पुश कर दिया, मीन्स इंसर्ट कर दिया. Then second is pop function, means removing an element from the stake. तो pop कब हुआ, जब भी हम किसी स्टेक में से किसी भी डेटा को या एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो हम उसे पॉप करते हैं, मीन्स स्टेक से हमने डेटा को या एलिमेंट को पॉप आउट कर दिया. Then peak, get the top data element of the stake without removing it. जब भी हमारा स्टेक फुल हो जाता है तो हमें अपनी उसकी पीक वैल्यू मिल जाती है कि सबसे टॉप में जो एलिमेंट रहेगा हमें उसको डिलीट नहीं करना रहता है, जो सबसे टॉप वैल्यू स्टेक में रहेगा उसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू. देन नेक्स्ट इज फुल, चेक इफ द स्टेक इज फुल. अब स्टेक फुल कब हो जाएगा, जब पूरा स्टेक फुल होगा, एक भी प्लेस नहीं रहेगी कि हम कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू इंसर्ट या डिलीट इंसर्ट कर सके. तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, स्टेक हमारा फुल हो जाएगा. एंड इज एम्प्टी, चेक इफ द स्टेक इज एम्प्टी, मीन्स इज एम्प्टी कब हो जाएगा कि जब पूरा स्टेक हमारा खाली हो गया, स्टेक के अंदर एक भी डेटा या एक भी वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा स्टेक एम्प्टी हो जाएगा. और फुल कब होगा, जब स्टेक में एक भी वैल्यू ऐड करना और इंसर्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आवर स्टेक इज फुल. Now coming to the next part, that is application of stake in data structure. So कुछ एप्लीकेशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टेक के डेटा स्ट्रक्चर्स में. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इज कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. जब भी कन्वर्जन का कंडीशन आता है कि हमें कन्वर्जन करना पड़ता है इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में या प्रीफिक्स में, तो वहाँ पे हम स्टेक का यूज़ करते हैं. देन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, रिवर्स अ स्ट्रिंग को रिवर्स करने में. चेक वेल फॉर्म्ड nested, then reverse a string, process सब program functions call. then per se, analyze the structure, किसी भी structure को analyze करने के time जब program computer program में. इन कंप्यूटेशन लाइक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कभी कभी कन्वर्जन होता है डेसिमल को अगर जब बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है तो भी हम स्टेक का यूज़ करते हैं. फिर इन बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, जब भी हमें बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, जो कि हम आगे आने वाले कुछ वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे कि बैक एल्गोरिथम क्या होता है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम क्या होता है. तो जब भी इन सभी एरियाज में स्टेक के यूज़ किए जाते हैं. सो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टेक्स. Now
Moving to the next part, that is now let's discuss some important questions related to stakes which are frequently asked in the examinations. So let's see, first question is what is stake, then second is explain implementation of stake using ADT, then third is what is important of stake in recursion, explain with example, then fourth is explain the concept of implicit and explicit stake and give its importance, देन फिफ्थ इज गिव एप्लीकेशंस ऑफ स्टेक्स. सो ये सभी क्वेश्चंस अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया और ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में. सो होप आप सभी को स्टेक के कॉन्सेप्ट समझ में आए हों. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक and share the video with your colleagues and friends. And yes, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you get all notification regarding my videos. Okay, thank you for your precious time.